हेलो एवरीवन। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऐड द स्टेट सिंबल। ठीक है, हम लोग को कौन सा स्टेट में है उसका सिंबल लिखना है। पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को का जो फॉर्मूला होता है MgCO3 होता है। ठीक है, और रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है हमारा HCl होता है। ठीक है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर बनता है। वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। अब यहाँ पर जो जो चीजें हैं उसका फिजिकल स्टेट क्या है वो भी हमें लिखना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन देखो, मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस है, मैग्नीशियम दोनों तरफ में एक एक है। क्लोरीन अगर यहाँ पे दो है तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2HCl कर देते हैं। ठीक है, अब 2HCl कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन को, कार्बन भी बैलेंस है हमारा, कार्बन भी एक ही है दोनों जगह। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन CO2 के साथ दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन वाटर में है, तो टोटल ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। यहाँ भी दूसरी तरफ में भी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 2H2HCl के लिए और वाटर में H2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। अब हम लोग को समझना है कि वहां पर कौन सा चीज कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो MgCO3 जो होता है वो हमारा जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है और HCl जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एम ये MgCO3 जो हो गया वो हमारा सॉलिड हो गया, जिसके लिए हम लोग S लिखते हैं। HCl जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके लिए L लिखते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो बनता है वो उसका एक्वस फॉर्म बनता है। ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में रहता है एक्वस, तो AQ लिख सकते हैं। CO2 यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है, जिसके लिए हम लोग G लिखते हैं। और H2O यहाँ पे लिक्विड बना, इसके लिए हम लोग L लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सभी के फिजिकल स्टेट को भी लिख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करें तो दो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। अब इससे क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 और प्लस वाटर बनता है। वाटर का फॉर्मूला हो जाता है H2O। अब देखो सोडियम सल्फेट बना है, सोडियम यहाँ पे सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है, 2 है। दूसरी तरफ में सोडियम सिर्फ एक है, तो उसको बैलेंस करके लेने के लिए 2NaOH कर देते हैं। सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फेट आयन पहले से ही बैलेंस है, SO4 आयन इधर भी है, SO4 आयन इस तरफ में भी है, तो दोनों तरफ ये बैलेंस है। अगर हम लोग बात करें अब हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन है और NaOH में भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H2O करेंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अब ये NaOH जो है ये बेसिक फॉर्म में होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन इसका लिया जाता है और H2SO4 का भी एक्वस सॉल्यूशन ही लिया जाता है। ठीक है, जिससे Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनता है और Na2SO4 का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये माफ कीजिएगा, Na2SO4 जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में आता है और H2O जो होता है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसके फिजिकल स्टेट को भी लिख सकते हैं और ये हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।